अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। साथियों, एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं सोशल मीडिया पर एक बिटिया का वीडियो देख रहा था। वो बेटी बोली कि यहां जब कुछ महीने के लिए आरजेडी सरकार में शामिल हुई थी तो उस बेटिया ने उतने में ही जंगल राज का ट्रेलर देख लिया था। बिटिया से छेड़खानी, व्यापारियों से लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ मौका मिलते ही आरजेडी वाले मैदान में उतर आते हैं। साथियों, भोजपुर वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिवीरों की धरती है। भोजपुर सच्चिदानंद सिन्हा जी जैसे सेनानियों की धरती है।
जिस भोजपुर ने 1857 की क्रांति का क्रांतिवीर दिया, जिसने संविधान सभा का पहला अध्यक्ष दिया, उस क्षेत्र को आरजेडी ने कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन का अड्डा बना दिया था। 2005 से पहले के 15 वर्षों में इसी आरजेडी ने यहां जातीय दंगे करवाए, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के बच्चों को माओवादी आतंक की आग में झोंक दिया। और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करने की हिम्मत दिखाते हैं। साथियों, मैं आपको यही भोजपुर जिले की एक घटना याद दिलाता हूं। वो साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में जो नई उम्र के नौजवान है ना, जरा सुनिए, 2004 की घटना है, यहां की घटना है। जब डॉक्टर साहब रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में हथियारबंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। सेवा करने वाले डॉक्टर बच्चों को पोलियो का खाना दे रहे थे, वो डॉक्टर जब जा रहे थे। साथियों, जंगल राज के दौरान ऐसे ही करीब 37,000 लोगों का अपहरण हुआ था। दूसरों का जीवन बचाने वाले डॉक्टरों को अपना जीवन बचाने के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलना पड़ता था। नीतीश जी और एनडीए सरकार बहुत मेहनत से बिहार को उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। साथियों, आरजेडी अगर बिहार में जंगल राज लाई, तुष्टीकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सीखों के कटले आम से जुड़ी है। ये 1984 में 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी। आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। आज भी कांग्रेस सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए नए होद्दे दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्हें अपने पाप का कोई पछतावा नहीं है। साथियों, तुष्टीकरण की इस जीत में आज आरजेडी, कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पहले तो इन लोगों ने बिहार में ऐसे हालात बना दिए कि बिहार के लोगों का यहां रहना ही मुश्किल हो जाए, और फिर घुसपैठियों को ये लोग बिहार में बसा रहे हैं।
मैं जरा मेरे बिहार के भाई बहनों को पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, ये बिहार के संसाधनों पर आपका हक है कि नहीं है? मुझे पूरी ताकत से बताइए, आपका हक है कि नहीं है? क्या ये बिहार के संसाधन किसी को लूटने देंगे? क्या घुसपैठिए आकर के कब्जा करने देंगे? क्या घुसपैठियों को अपने भविष्य का निर्णय करने देंगे? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को बचाने वाले पापी है कि नहीं है? ये घुसपैठियों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? ये घुसपैठियों की रक्षा करने वाले आपके भक्षक है कि नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, इनके इरादे बहुत खतरनाक हैं और इसलिए आपको आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी बातें सुनकर एक ही बात मन में आती है। अपने यहां कहा जाता है, ये खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। मैं इनके पुराने कारनामों को फिर याद दिलाऊंगा। यहां पड़ोस के रोहतास जिले में डालमिया नगर है, एक कस्बा अंग्रेजों के जमाने से ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था। लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए।